दूसरी दूसरी अगेन चीज है, बहुत बार साउथ ईस्ट के दिए को लेकर के काफी लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं इस पे। अभी सोने पे सुहागा करता हूं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दिए को लेकर के, क्योंकि साउथ ईस्ट के दिए को प्रभु कृपा ऐसी हुई थी, मैंने लोगों को बताया, रिजल्ट मिले, और बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख करके शॉर्ट्स बनाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं तो हजारों लाखों लोगों तक नहीं पहुंच सकता, तो चलो कोई और पहुंच जाए। फिर कुछ लोग कमेंट करने लगे, अरे ये तो रेमेडी उनकी थी। मैंने कहा, कुछ नहीं बोला मैंने कहा ये मेरे गुरु ने मुझे एक समय में बताई थी, ये रेमेडी किसी ने निजात नहीं करी। आज से ज्यादा नहीं, 1 साल पहले चले जाओ, कोई नहीं बताता था। ये रेमेडी किसी ने नहीं निकाली है। मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं कि किसी ने ये रेमेडी नहीं निकाली। बोलते थे लोग साउथ ईस्ट में दीपक जलाओ, परंतु जो मैंने अपग्रेड किया उस पे, हमने उस पे रिसर्च करी, इतने दिनों से रिसर्च करी, तब जाके जो रिजल्ट मिलना चालू हुए वो मजे के मिले। अब मैं रिपीट करता हूँ वो रेमेडी। साउथ ईस्ट में स्टार्टिंग में ये होता था कि कई लोग दीपक जलाते थे पीतल का, कई लोग दीपक जलाते थे मिट्टी का। हमने उसको चेंज करने के लिए बोला कि मिट्टी का मत जलाइए दीपक, और आप पीतल का मत जलाइए, आप तांबे का दीपक लीजिए। तो साउथ ईस्ट में आपको तांबे का दीपक लेना, मतलब आपको एक तांबे का दीपक लेना है, उसमें आपको घी डालना है। घी डालने के बाद में दालचीनी पाउडर, थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, और भीम सेनी कपूर का एक टुकड़ा, ये आपको करना है। करने के बाद सगुण में, सगुण का मतलब यह होता है लंबी गहरी सांस लेना है, सांस को होल्ड करना, और मन में उस दीपक से प्रार्थना करना कि इस दीपक को जलाने से मैं अपने जीवन में दसों दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं। 11 बार आप उस दीपक से प्रार्थना करिए। मतलब एक बार में तो 11 बार नहीं बोल पाएंगे आप। लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, प्रार्थना करिए, फिर छोड़ दीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए, प्रार्थना करिए, छोड़ दीजिए। 11 बार उस दीपक से प्रार्थना करिए। उसके बाद थोड़ा सेकंड स्टेप में आते हैं। इसको हमने और अपग्रेड किया। जो दीपक आपने लिया है, उस दीपक में आप अपनी रिंग फिंगर डिप करिए, रिंग फिंगर डिप करिए। उसके बाद जिस जगह पर आप दीपक जला रहे हैं, साउथ ईस्ट में आप दीपक जला रहे हैं, उस जगह पर भूमि में, टेबल में नहीं, जमीन में आपको उस घी से स्वास्तिक बनाना है। क्या कह रहा हूं? आपने जो दीपक में घी लिया है, उसी घी को थोड़ा सा एक डिप कर लीजिए, और उसी दीपक से आपको स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद में उस दीपक को उस स्वास्तिक में रख दीजिएगा। जिन लोगों को 5,000 का फायदा होता था, जिन लोगों को 50,000 का फायदा होता था, उन लोगों को उसके पीछे एक जीरो और लग जाए। मैंने कहा था ना, अपग्रेड करूंगा मैं, इसको मैं अपग्रेड करूंगा। क्योंकि कई लोग कॉपी मार रहे हैं मेरे को, तो हम भी थोड़ा चतुर हैं, सारी रेमेडी तो एक साथ दे नहीं सकते, तो स्टॉलमेंट में देंगे। अब ये भी कॉपी पेस्ट होने लगेगी, फिर इसके पीछे भी मेरा एक और बैकअप प्लान है, वो फिर दूंगा। तो अभी ये ले लो। क्योंकि होता है ना, फिर कई लोग थोड़ा होते हैं, तो घी से स्वास्तिक बनाना है साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में आपने दिया जला। ठीक है, फिर दूसरा, साउथ ईस्ट की एनर्जी को और एनहेंस करने के लिए आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट में आप एक परफ्यूम रखिए। साउथ ईस्ट में आप एक परफ्यूम रखिए। अब यहाँ पे परफ्यूम रखिए। परफ्यूम का जो बॉटल का कलर होगा, बस इतना ध्यान रखना, वो ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। ब्लैक एंड ब्लू नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ट्रांसपेरेंट होगा चलेगा, पिंक कलर की बॉटल होगी चलेगा, येलो होगी तो भी चलेगा,
जैसे वो गोल्डन ऊद आता है, ऊद की बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं, गोल्डन ऊद आता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं, पिंक कलर का भी आता है, बट आपको याद रखना है डार्क ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर का नहीं लेना है। वो आप लीजिए, उस परफ्यूम को लीजिए, वहां पर पहले आप थोड़ा सा स्प्रे मार दीजिए। साउथ ईस्ट में जमीन में ही करना है ये आपको, उसमें टेबल टॉप में या फ्लोर में, आपको फ्लोर में ही करना है, जमीन में। तो स्प्रे मार दीजिए, स्प्रे मारने के बाद उस परफ्यूम की बोतल को वहीं रख दीजिए। ठीक। और 48 घंटे तक वहीं रहने दीजिएगा, 48 आवर्स तक। 48 आवर्स तक रहने दीजिएगा, यूज नहीं करना। 48 आवर्स के बाद में जब भी आप परफ्यूम यूज करेंगे तो सबसे पहले साउथ ईस्ट में एक हल्का सा स्प्रे मारिए, उसके बाद उस परफ्यूम को अपनी बॉडी में लगाइए, फिर वहीं रख दीजिए। ठीक। क्या कह रहा हूं? ना समझ में आए तो ये रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, समझ लेना। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको एक परफ्यूम लेना है जिसका कलर रेड, जिसका कलर ब्लैक या डार्क ब्लू नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में रखना है। आपने एक या दो स्प्रे मारिए, 48 आवर्स तक उसको वहीं रहने दीजिएगा। रहने के बाद में 48 आवर्स के बाद में जब आप उस परफ्यूम को उठाएंगे तो उसी जगह पे आप एक स्प्रे मारेंगे, उसके बाद अपनी बॉडी में लगाएंगे, बॉडी में लगाने के बाद में उसको वहीं रख दीजिएगा। अब परफ्यूम तो सभी यूज करते होंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। और नहीं कोई यूज करता है तो करना चालू करो भाई। 200 300 400 रुपए का अच्छी कंपनी का खरीद लो, 500 रुपए का। एक ही, कंजूसी है तो एक ही स्प्रे मारो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लगाना चालू करो परफ्यूम को, एक स्प्रे मारने के लायक बनोगे, कम से कम आपके पास 50 परफ्यूम 5-5 हजार रुपए के खरीदने के लायक बन जाओ। ये चैलेंज है। इससे होगा क्या? कई लोग बोलेंगे सर इससे क्या होगा, फायदा बताओ। इससे फायदा यह होगा, इससे आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा, इससे आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, इससे आप जिस व्यक्ति के पास डील करने जाओगे वह व्यक्ति आपकी डील को फाइनल करेगा, इससे आप पैसे को अट्रैक्ट करोगे, इससे आप जिस कार्य के लिए भी जा रहे हो उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज के समय में 95% लोग जिस भी काम से जाते हैं वो पैसे के लिए ही जाते हैं। आप ऑफिस जा रहे हो पैसों के लिए जा रहे हो, आप अपने व्यवसाय स्थल में जा रहे हो पैसों के लिए जा रहे हो, आप किसी के साथ डील करने जा रहे हो पैसों के लिए जा रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि फोकट में किसी के पास टाइम पास करने जा रहे हो। तो 95% जो हम किसी से हम तो कभी कभी ये भी होता है रिश्तेदार के घर जा रहे हो तो भी इंटेंशन रहता है भाई इससे 10,000 रुपये मांगेंगे, दे दिया तो अच्छी बात है, तो भी पैसे के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन क्या है? धन मिले। और जब आप इसको यूज करके जाते हैं तो इस परफ्यूम के अंदर में इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से, कि आपका शुक्र तो इनहेंस होता ही है। और अगर आप अपने व्यवसाय में इसको लगाकर बैठ जाएंगे तो यकीनन जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो सामान लेकर जाएगा, यकीनन लेकर जाएगा। आप अपने बॉस के साथ डील करोगे, आप अपने बॉस को बोलोगे कि भाई देख लो मेरी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो मैं चला दूसरी जगह। बोलेगा रुक जा भाई कितनी चाहिए ये बता। अब हर बार तो नहीं बढ़ाएगा बट इतना संतुष्टि से बढ़ा देगा कि आप संतुष्ट हो जाओगे। आप संतुष्ट हो जाओगे। किसी डील में आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि ये डील मेरे फेवर में आनी चाहिए, परफ्यूम लगा के जाना, आप वो डील फेवर में आ जाएगी। अब एक और अपडेट करता हूं, अगर आपको ज्यादा ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज्यादा, तो परफ्यूम को अपने कान के पीछे लगाना। अब अल्कोहल वाला मत ले लेना, ना तो ईचिंग होती है। अल्कोहल वाला ना ले लेना। अगर आप अल्कोहल वाला ले रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कपड़ों में लगाना है, और नॉन अल्कोहल वाला है तो फिर कान के पीछे लगा लो और यहाँ पे लगा लो, रिस्ट पे। ठीक है। यहाँ पे लगाने का मतलब क्या होता है मालूम है? यहाँ पे लगाने का मतलब यह होता है कि जब आप उसको समझते हैं तो ये मूलाधार चक्र है, ये वाला पार्ट जो है मूलाधार चक्र है, इसके जस्ट ऊपर में स्वादिष्ठान चक्र है।
ये मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र है। मूलाधार चक्र जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन को लाके देता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे 6 नंबर लिख लो, 5 नंबर लिख लो, 2 नंबर लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लो, बेवकूफ बन लो। मैं तो यही कहता हूँ, बेवकूफ बन लो। 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर लिखने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी का प्रमाण पत्र है और कुछ नहीं। 6 नंबर लिखना है तो अपने दिमाग में लिखो, यहाँ लिखने से कुछ नहीं होगा। मैं भी पहले बताता था कि यहाँ पे 24 लिखो। बहुत पुरानी वीडियो में मैंने भी बताया था, बाद में ना वो वीडियो मैंने डिलीट करवा दी, हटा यार, अच्छी नहीं है वीडियो, क्योंकि मैं ही अंधविश्वास फैला रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले मैं भी बताता था कि यहाँ पे ये लिखो, वो लिखो, दुनिया लिखो, दारी लिखो। फिर मुझे जब लगा कि इससे कुछ होता तो है नहीं, जबरदस्ती का ज्ञान दे रहा हूँ और मेरी वीडियो वायरल हो रही है, डिलीट कर भाई। हटवा दिया मैंने, ऐसी सारी वीडियो हटवा दी अपने यूट्यूब से जिसमें मुझे अंदर से फील हुआ कि इसमें अज्ञानता फैल रही है, लोग मिसगाइड हो रहे हैं, मैंने हटवा दी। सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो को हमने रखी है जो लोगों के हित के लिए। जिसने देखा, जो एक बार मेरी यूट्यूब चैनल में घुस गया और उसने 4 वीडियो देख ली, यकीनन पूरी की पूरी देखेगा ही देखेगा। बस 4 देखने की देरी है उसको, 1-2 में तो शायद वो कन्विंस नहीं हो पाएगा। उसने 4 देख ली ना, फिर वो हर दिन डेली 2 वीडियो तो वो रिपीट में करेगा, सोते सोते भी वीडियो देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि हम निस्वार्थ मन से दे रहे हैं और वह व्यक्ति निस्वार्थ मन से ले रहा है। इंटेंशनली मेरा यही है कि निस्वार्थ मन से दूं और मिले। तो परफ्यूम वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहाँ पे लगाइए और या तो यहाँ पे लगाइए, इसको लगा के आप जाओ तो सही। इसको कहते हैं, अब इसके कुछ मंत्र वगैरह होते हैं, वो मैं पब्लिकली नहीं दे सकता क्योंकि लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। ये परफ्यूम फिर वो वशीकरण का बन जाता है, मतलब आकर्षण का परफ्यूम बन जाता है। तो बस इतना कर लो, 50 से 60% फायदा मिल जाएगा। ये 2 चीजें करके देखना, बड़ी मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी। लिटरली कह रहा हूं कि मनी मैग्नेट में मैंने थोड़ा अलग तरीके से बताया है। जो मनी मैग्नेट के स्टूडेंट होंगे वो बोलेंगे सर आपने तो दिशा नहीं बताई थी। भैया हमने आपको मंत्र दिया था ना, वो मंत्र वहीं से जागृत हो जाएगा, वहां की एनर्जी वो अपने आप खींच लेगा। उस दिशा में रखने से पहले आप उसको चैंट करो उससे, और उसको चार्ज कर लो अपने आप, वो वहां की एनर्जी को वो अपने में ले लेगा। कुछ लोग होंगे मनी मैग्नेट वाले, बोले सर आपने हमें दिशा विशा नहीं बताई थी, बस परफ्यूम बताना सिखा दिए थे, दिशा तो मंत्र दिया था ना, उससे बड़ा तो मंत्र दिया था भाई। तो मंत्र ज्यादा पावरफुल है। पब्लिकली इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि होता क्या है ना, 2 चीजें होती है, या तो सदुपयोग या तो दुरुपयोग। तो कुछ बुद्धिजीवी उसका सदुपयोग करेंगे और कुछ बुद्धिजीवी उसका दुरुपयोग करेंगे। तो फायदा मिले सभी को मिले, इसलिए सभी को हो जाएगा। तो इतना करके देखना, और यकीनन इस रेमेडी को करने के, इस प्रयास को करने के बाद में आपको 3 महीने में या 6 महीने में, अगर आपने इसको कंटिन्यू कर लिया, अब मैं ना टाइम ड्यूरेशन भी दे देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, मुझे नहीं रिजल्ट मिला, मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तब टाइम ड्यूरेशन ले लो, 3 मंथ या 6 मंथ टू बी कंटिन्यू। जब से आप स्टार्ट कर रहे हो उस समय से आप अपना बैंक बैलेंस देख लेना, 3 महीने या 6 महीने के बाद आप अपना बैंक बैलेंस देख लेना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क मिलेगा। हो सकता है कि जब आप इसको कर रहे होगे उस समय आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए हो, और जब 6 महीने बीत जाएंगे तो उस समय आपका बैंक बैलेंस 10 लाख हो सकता है। हो सकता है, ऐसा नहीं बोलूंगा हो जाएगा, सकता है। और यकीनन 10 तो मैंने कम कह दिया, कर्म अच्छे करोगे तो वो और भी पार हो जाता है। और एक बहुत अभी हमारे पिछले की पिछली बैच में एक हमारे मतलब बैच में एक स्टूडेंट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मना किया था, हालांकि वो अभी फ्री ज्वाइन मीटिंग किए हैं, बट होता ना किसी का नाम ले लो तो अच्छा नहीं लगता। वो जब क्लास ज्वाइन किए थे ना, तो उनको मेरे ऊपर एक रत्ती विश्वास नहीं था, एक रत्ती। वो क्यों ज्वाइन किए थे मालूम है? टेस्ट करते हैं इनको। तो पहले दिन वो क्लास ज्वाइन किए, वो कुछ नहीं बोले, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन कुछ नहीं बोले, 6वें दिन उनकी आंखों से आंसू निकला। मतलब बोले सर मेरे को कुछ बोलना है। मैंने कहा बोलो क्या बोलना है।
बोलने से जैसे ही वो बोले सर मैं मुझे माफ कर देना, और इतना कस कस के रोने लगे। मैंने कहा और भी लोग बैठे, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो अपनी? मन में बोला, मुंह पे नहीं बोला कि क्यों बेइज्जती करवा रहे हो। भाई किसी के इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहिए। मुझे मालूम था ये इंटेंस, क्योंकि पहले दिन से मैं उनको जज कर रहा था। वो हर बार में ना मुझे अवॉइड करते थे, क्लासेस के बीच में उल्टी बातें करना, क्लासेस के बीच में ऐसे शब्द को, मतलब ऐसे प्रश्न पूछना जिसका कोई तुक ही ना था। समझ तो गया था ये मैं बंदा मेरे को डोमिनेट कर रहा है, परंतु ठीक है। तो जिस दिन वो रोना चालू किया ना, तो मेरे मन में आया कि अब आया बेटा ऊंट पहाड़ के नीचे। तो फिर उन्होंने जब बताया, बोले सर मेरे को माफ कर दो, मैंने आपके ऊपर शक किया। मैंने कहा मेरे ऊपर शक नहीं किया मेरे भाई, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ। आपने प्रत्यक्ष को प्रमाण को किया। और एक चीज याद रखना, मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं नमः शिवाय बोलता हूँ। तो जो क्लास स्टार्ट होती है तो भगवान शिव साक्षी होते हैं, और जब आप क्लास खत्म होती है तो उस समय भगवान शिव साक्षी होते हैं। तो इस बीच में जो गड़बड़ होगी वो आप ही जानोगे। उन्होंने बताया कि सर जब आपकी पहले दिन की क्लास मैंने करी, मैंने मजाक मजाक में वो रेमेडी करी। मुझे लगा देखते हैं होगा कि नहीं होगा। मैंने वो किया, करने के बाद में मेरा एक बंदा ऑफिस का 30 लाख रुपए फंसा के रखा था, और जब भी मैं मांगू उसको एक ही चीज बोलता, नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। और जब आपने रेमेडी बताई, मैंने 3 दिन करी है। चौथे दिन मेरे घर में आके बोलता है कि भाई मेरे को आज रात में सपना आया था कि अगर मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो भाई तेरा कितना हिसाब किताब है बता दे। तो उसको वो बोला 30 लाख है। तो बोले तू मेरे से ब्याज ले ले, मगर मैं देता हूँ। तो बोले सर वो आया, और मेरी वाइफ बोलने लगी आप इससे जब भी पैसा मांगती थी ये झगड़ा करता था, आज आप मतलब आया और इतने संयम से बात कर रहा है। तो बोले उसने बताया कि मेरे को रात को सपना आया कि ऐसा 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 हो जाएगा, इसका पैसा वापस कर दे। तो सर लिटरली कह रहा हूं, 4 साल से मांग रहा था, 1 रुपया नहीं दिया। और जब वो घर आया तो ब्याज समेत उसने मुझे चेक दिया और बोला कि ये पैसे हैं, तुम जाकर के निकाल लेना। तो भी मुझे ये लगा कि क्या पता ये फर्जी तो नहीं है। तो भी मुझे ये लगा कि क्या पता फर्जी तो नहीं है। जब चौथे दिन की क्लास हो गई, जब मेरे पास आज पैसे आए हैं, मतलब छठवें दिन बोले उसने मेरे पास आज पैसे आए हैं, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये प्रभु कृपा थी, भगवान शिव ने उसके सपने में जाके इसको डरा दिया होगा, या उसने जो भी किया होगा वो जाने, उसका कर्म जाने। परंतु 30 लाख उसको मिल गए उसके बाद। तो मैं तो जो बोल, उसके बाद तो उनका वही बदल गया। तो ऐसा होता है कि प्रभु की कृपा होती है। तो चलिए अभी आप लोगों के एक आधे क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, ठीक है? 1 सेकंड ना, 1 सेकंड रुकिएगा।